जिंदाबाद जिंदाबाद। राइट में अपना किशनगढ़ है और लेफ्ट में है लमती नाला। टाइगर वहाँ से इसी ट्रैक से मूव करता हुआ लमती नाला गया था। ड्राइवर साहब रोक लो 2 मिनट। कैसे हो? अरे क्या बात, सारे टीम मेंबर्स। अरे ये चंदेल फॉरेस्ट गार्ड है, ये पन्ना टाइगर रिजर्व में ही थे और आजकल तुम यहाँ मड़िया दो में। यस, वेलकम द एंटायर टीम विद द फ्लावर्स। थैंक यू सो मच। कोई काम दिल से जुड़ा होता है उसका कोई मुकाबला ही नहीं, ठीक है ना। और सिमिलरली इधर आइए आप यूसुफ पठान साहब हैं, उस जमाने की पत्रकार थे। विच इज एन इंडिकेशन कि मतलब कारवां किस तरह से बढ़ता जा रहा है। उस जमाने में जो रात को आके हम लोगों ने कुछ लोगों को जगाया था, याद है? रात में आप आए थे सब, दूसरे दिन फिर पगड़ी से नदी से गए और रुके रहे स्टाफ सब। थोड़ा आप लोग यहाँ से मतलब आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर आगे पीछे जाएंगे, अगेन यू विल बी इनटू द वैली। तो टाइगर यूज्ड टू मूव, मतलब उसको ऊपर आना तो गाय को पकड़ना है तो पकड़ को लेता था, बट मोस्टली इट यूज्ड टू मूव इन द वैली सिचुएशन। वैली विल ओपन इनटू लमटी नाला। ये मध्य प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे चित्रकूट है, एंड देन इस कोने में झांसी है। अब वो नर्मदा इट इज ऑल विंध्या, लेकिन एक जो ब्रांच अलग से जो निकलता है उसका रेंजर्स का, हिल रेंजर्स का, वो झांसी से लेके चित्रकूट तक डायगोनली ऊपर चलता है। इसकी लेंथ है लगभग 300 किलोमीटर। विड्थ इसका कहीं ना कहीं कम ज्यादा छोड़ के 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के आसपास चलता है, बट रफली वी आर इनटू मिड ऑफ इट। तो ये जो टाइगर्स जो निकलते हैं पूरे ट्रैक में निकलते हैं। आप खेती कर लो, कुछ कर लो, इट डजंट मैटर फॉर देम। कोई डिस्टर्बेंस होगा तो यह छिप जाएगा। पूरे ट्रैक एक जैसा है और कई सारे जगहों पे पन्ना से 10-15-100 गुना ज्यादा अच्छा फॉरेस्ट है। द ओनली प्रॉब्लम पूरे ट्रैक में ही क्या है, यहाँ पे हेर्बिवोर्स को बेरहम मार के खा जाते हैं। लोगों को हम इतना समझा लें कि भाई वाइल्ड हेर्बिवोर को आप लोग मारना नहीं। यदि आपकी हेर्बिवोर पॉपुलेशन वापस हो गया, टाइगर्स यहाँ रहने लगेंगे। यदि टाइगर्स यहाँ रहने लगेंगे, आपकी टोटल इकोसिस्टम रिवाइव हो जाएगा। आदमी को क्या चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, वो तीनों इसी से मिलना है। जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, PF 355 है, उदयपुरा बीट है। पहले ये बफर नहीं था, 2016 में बफर हुआ है। क्या फर्क आ जाता है बफर बनने से? हमने जंगल को देखा तो जंगल कैसा है, उसमें सिलेक्शन हमको करना है, सीधे सीधे पेड़ जाना है, मेल फॉर्म है, खराब है, उनको हटाना है, वो SCI कहलाएगा। SCI मतलब सिलेक्शन कम इम्प्रूवमेंट प्रोसेस हम उसमें करेंगे, वो एक हमारा कार्यव्रत है। फिर हम वहाँ पे नया प्लांट लगा देंगे जिससे वो जंगल और अच्छा हो जाए। अब जब वो इसमें आ जाता है बफर में, तो ये SCI वहाँ से खत्म हो गया। मैच्योर पेड़ हैं उनको काटेंगे, फिर नया प्लांट करेंगे। कुछ जानवरों पक्षियों के लिए छोड़ेंगे, जिनमें कोटर बने हुए हैं वो छोड़ेंगे, जिनमें ऑर्किड्स लगा हुआ है वो छोड़ देंगे। वो प्रैक्टिस फिर टाइगर रिजर्व बनने के बाद नहीं होगी। मतलब प्लांट्स को रिमूव नहीं करा जाएगा, भले उसकी एज मैच्योर हो जाए पर उसको हटाया नहीं जाएगा। यदि बफर को हम कोर बनाना चाहें तो गलत है, लेकिन जहां उसकी रहवास बेहतर होगा वहां पे मेटा पॉपुलेशन कहां हो सकता है, उसकी स्टेपिंग स्टोन्स कहां हो सकते हैं, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यदि हम इसको कोर बना दें, ज्यादा टाइगर हो जाए, पता चला गोगरा मतलब गांव में टाइगर जाके बैठ गए, प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। उससे हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लोगों से लगातार संवाद करना पड़ेगा। ये T3 वाक का भी मुख्य उद्देश्य यही है, बफर में कोएग्जिस्टेंस, इंसान का और जानवर का, दोनों एक साथ कैसे जी पाएंगे, इसके लिए रास्ता खोजना पड़ेगा। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का जो रेजोल्यूशन की मध्य प्रदेश का मॉडल काफी सफल है, पिछले 20 सालों से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे डॉक्टर सुभाष कुमार, उन्होंने रेस्क्यू स्क्वाड्स को बनवाया। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में पूरे 11 जगहों में रीजनल रेस्क्यू स्क्वाड्स हैं। उसके लिए NTCA से पूरे गाइडलाइंस बहुत प्रिस्क्राइब्ड हैं, उसके मुताबिक ये लोग काम करते हैं। ये ऊपर यहाँ पे टावर बना रहे हैं, डिटरेंस पावर रहेगा कि भाई कोई देख रहा, तो बिग हैंड्स फॉर यू एंड एंटायर टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट फॉर इनिशिएटिंग सच गुड थिंग्स।
herbivore population जो पन्ना में बिल्डअप हुआ, that's one big contribution from our side. And second thing, buffer area जो 500 था आज 2000 हुआ. Nearest another source population is बांधवगढ़. यदि बांधवगढ़ की पन्ना के बीच में स्टेपिंग स्टोन्स को बढ़ा ले तो टाइगर मूवमेंट फ्रीक्वेंट हो जाएगा. यदि 2-4 साल में 1-2 टाइगर इधर उधर भी चला गया, जीन्स ट्रांसफर कंप्लीट हो गया. मडिया 2 रेंज को बफर में जुड़वाने में इनका बहुत बड़ा अहम भूमिका रही. दवे साहब अपना बात बताएं. तो मेरे दिल में कुल एक सपना था कि किसी न किसी तरह से ये एरिया टाइगर रिजर्व में जुड़ जाए. विभाग के प्रयास बड़ जरूरी थे, तो वो विभाग के प्रयास में हमें मूर्ति साहब मिल गए और उनने हमारे सपने को सफल कर दिया है. अब कभी भविष्य में यहाँ पे इकोलॉजी मेंटेन रहेगी. तो इस प्रकार की हम एक भावना रखेंगे तो लोग साथ में जुड़ जाएंगे. कोई बड़ी बात तो है नहीं है. तो आई विश यू ऑल द बेस्ट. आइए. केयरफुल रहिएगा क्योंकि वाहन आते हैं यहाँ से. आ जाइए सब लोग बस. ये 18 किलोमीटर का एक इतना बड़ा स्पान है, 40 किलोमीटर के साथ चौड़ाई में. अरे जीतू आ गया कम अंदर हीरो. और ये ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ ये लोग काम कर सकते हैं. इनकी इलाका बहुत ही बदमाश. वहाँ पे टाइगर को पालना बड़ा करना कठिन काम है, लेकिन अब उस इलाके में भी 10-15 टाइगर, खासकर वहाँ पे T4 वहीं जाके ज्यादा रहती थी. T4 की फाइनली अनटाइमली डेथ हुई, लेकिन उसकी 3 बच्चे थे. 3 में तो एक ही मादा था. 212 टाइगर पन्ना से निकल के यहाँ मैहर से होते हुए ये संजय टाइगर रिजर्व तक पहुँच गया था. पुराने कॉरिडोर में चलते हुए हम लोगों ने उसकी मॉनिटरिंग किया, वहाँ पर उसको हैंड ओवर किया. संजय टाइगर रिजर्व में एक फीमेल मादा भी मिली, जहाँ दोनों की मैटिंग हुई, दोनों की फाइटिंग भी हुआ वहाँ पर. तो जब देखा कि मेल फीमेल दोनों मिल चुके हैं वहाँ पर, तो उसको वहीं छोड़ के वापस आ गए थे वहाँ हैंड ओवर करके. उसमें हम लोगों कम से कम 1 महीने तक हम लोग वहाँ रह के वहाँ के स्टाफ को ट्रेंड किया पूरा. फीमेल के 5 शावकों को जन्म दिया गया है. उसके बाद वहाँ का पॉपुलेशन बढ़ गया टाइगर रिजर्व. तो वी विल वॉक डाउन फ्रॉम हियर. लमटी नाला तक पैदल चलेंगे. Come on team. अमर रहे. Come on team. अमर रहे. जय हिंद. जय हिंद. Thank you. Thank you. Thank you. का मार्ग ये इधर से नौरादेही पहुंचा. यहाँ से जो टाइगर्स है वेरी फ्रीक्वेंटली सीधे नौरादेही पहुंच जाते हैं. सो दैट वे टाइगर्स रेडिएट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस फ्रॉम पन्ना. और दूसरी चीज इस पूरे मध्य प्रदेश की मैप में यदि हम पन्ना को यहाँ से हटा दें तो इधर बांधवगढ़ है, इधर रणथंभौर है, बीच में फिर कुछ नहीं. सो दैट वे पन्ना बिकम्स वेरी क्रिटिकल विद रेस्पेक्ट टू सोर्स पॉपुलेशन ऑफ कनेक्टिंग नॉर्थ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का जो मतलब टाइगर्स है उसको कनेक्ट करने के लिए. यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा हैबिटेट नहीं है. रणथंभौर की टाइगर शिवपुरी दतिया तक आ जाते हैं. यहाँ कैमूर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये यूपी का है. तो हम लोगों ने जो कॉरिडोर का जो पूरे साइंटिफिक जो डॉक्यूमेंट बना आपकी ग्रुप में जो डला है उसकी आउटकम है ये. टाइगर जो खुद चले हैं उनके रूट्स हैं. ये है इसका कहानी. एक्साइटमेंट का लेवल अपने एकदम पीक पे है. जब T3 यहाँ से गुजरा था उसका यहाँ पे हॉल्ट था, तो यहाँ पे हाथियों के द्वारा उसको रोकने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो यहाँ से मूव कर गया था. पेड़ों के नीचे सोए, पत्थरों पे लेटे रहे, उसका इंतज़ार करा और उसके साथ साथ हमें कठिनाइयों से अवगत कराया गया जो उनने उस टाइम झेली थी. पन्ना की जो नेचर है, उसकी ब्यूटी जो है वो सनराइज के टाइम पे और भी ज़्यादा एनहेंस और भी ज़्यादा अपीलिंग हो जाती है. पन्ना में कई तरीके के हैबिटेट्स हैं. यहाँ के लैंडस्केप, यहाँ के जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, यहाँ का फ्लोरा, यहाँ का फौना, यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट्स हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं. एंड आई एम सो एक्साइटेड कि अब हमारे नेक्स्ट वॉक में क्या होगा, बिकॉज स्टार्ट ही ऐसा हुआ है कि हम एंड के लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसा लग रहा है कि बहुत सस्पेंस है कि अब ये सरप्राइज़ मिलेगा, उसके बाद ये सरप्राइज़ मिलेगा. एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड. लक्ष्मण सिंह साहब हैं, ये हम लोगों के साथ 15 दिन के लिए ऐसे जुड़ गए थे. आखिर दिन तक जब तक पन्ना टाइगर वापस नहीं गए तो ऑल द टाइम ही इज मेंटेनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स बिटवीन हिम एंड राम बहादुर. जन समर्थन का, बाघ संरक्षण का जो बात है, तो इन्हीं ऐसे लोगों से ही मतलब जो
निस्वार्थी होकर साथ में जो रहे हैं, लोगों के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। पन्ना टाइगर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। करदई का एक मतलब पेड़ होता है, उसकी जंगल काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे रणथंभौर है, सरिस्का है, यहाँ से लेके पूरा आरावली तक इसी प्रकार की। और पन्ना टाइगर रिजर्व में भी करदई का जो पैच है, पेन रिवर के लेफ्ट बैंक में लगभग आधा से 1 किलोमीटर की पैच में लगातार ये पड़ता है। एंड एक पर्टिकुलर जियोलॉजिकल फीचर के कारण ये पेड़ होता, चराई और कटाई के कारण ये ऐसे सिकुड़ जाता है। ट्री का जो फॉडर वैल्यू है लीफ का, मोर देन 4% प्रोटीन होता है। इसकी काइनेटिक एनर्जी खूब निकलता है। यदि कहीं जंगल खत्म हो जाता, क्या होता है आप लोग देख रहे हैं। ना आपको यहाँ पे हवा मिल रहा है, ना आपको यहाँ से पानी मिलेगा, ना यहाँ से भोजन मिलेगा। माने यहाँ की इकोसिस्टम वैल्यू 0 हो गया। 65 में यहाँ पे इतना घना जंगल था, नीचे छाया के सिवा कुछ नहीं मिलता था, रोशनी तो बिल्कुल 0। इन लेस देन 50 years वी हैव ब्रॉट इट टू दिस स्टेज। बैठ के इस बात की सोचने की जरूरत है, इस इलाके के जंगलों को हमको वापस लाना है या चट्टानों के साथ ही अपन को अपना जिंदगी बिताना है। क्योंकि यहाँ पानी बरसेगा, क्या रहेगा, बह के चला जाएगा। इफ यू मूव ऑन फियर फ्रॉम अनदर से 5 किलोमीटर्स, बेटर जंगल आपको निकलेगा। तो हाउ टू रिवाइव दिस फॉरेस्ट शुड बी द बिगेस्ट गोल ऑफ द एंटायर डिपार्टमेंट एज वेल एज द पब्लिक हियर। सोच ये होना चाहिए इस लैंड की प्रोडक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, पत्थर खोद के नहीं, पेड़ को खड़ा करके। ठीक है कि नहीं। सो दिस इज अबाउट इट। बाघ पुनर्स्थापना के बारे में पन्ना टाइगर रिजर्व गौरवान्वित है श्रीमान मूर्ति साहब की वजह से। तो 2 शब्द मैं T1, T2, T3 के बारे में भी संलग्न करता हूं साथ में। जब तक सूरज चांद रहेगा, मूर्ति साहब आपका नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, नाम रहेगा, नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। T1 लाए, T2 लाए, सावक 4 जन्माए। टाइगर 3 जैसा साथ रहेगा, साथ रहेगा, साथ रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। टाइगर 3 जब पन्ना से भागा, पार्क प्रशासन तत्पर जागा। और मूर्ति साहब जैसा साथ रहेगा, साथ रहेगा, साथ रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। बने अमला अब साथ रहेगा, आपकी बातों को याद करेगा। और विश्व में आपका नाम रहेगा, नाम रहेगा, नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
आज के लिए कम रखेंगे, तो अपनी रिपोर्ट में की वो सारी चीज़ें उसके बारे में शॉर्ट डिस्कशन। 7 से 8 स्टेट्स को एक सूत्र में पिरो कर T3 वाकई 10 साल पुराना रूट है, उस पर ट्रैकिंग करना एक बहुत बड़ा काम है। इसको ऑर्गेनाइज करना साहब ने बहुत कम पीरियड में इस चीज को सफल बनाया। इससे इंस्पिरेशन मिलेगा कि टाइगर के कंजर्वेशन में हम लोग किस तरह से डेडिकेटेड होकर काम करें। जो कहानी 0 से 2009 में शुरू हुई थी, आज कितने अच्छे रूप में आ चुकी है, यानी 57 टाइगर हो चुके हैं। अब कमिंग बैक टू रिपोर्ट मेकिंग, हैव यू डन सम होमवर्क? स्टार्टिंग में अपना अपना सब टाइटल देंगे, सिर्फ हमने हेडिंग्स दी है। तो उसके बाद इंट्रो है पन्ना टाइगर रिजर्व का, फिर है रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉक, उसी में फिर मैप है। सबसे पहले स्केड्यूल आएगा जो आपने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, जो बॉडी है उसमें डे 1 डे 2 इस तरह से सब अपने अपने लिखेंगे। 4 लोग आर्टिकल लिख रहे हैं। ट्राई टू पुट इट इन मिनिमम 2000 वर्ड्स। जिस भाषा में आप लोग ज्यादा फ्लुएंट है उस भाषा में मेक इट ए स्टोरी। इट विल इंक्लूड ऑल दोस एक्सपीरियंस जो इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल आपने उसमें एक्सपीरियंस किया। कल का दिन बहुत टफ रहेगा। कल भीमनगढ़ में रफली 5 किलोमीटर का वॉक रहेगा, क्योंकि वन इज डिसेंट अनदर इज असेंट। क्योंकि भीमनगढ़ देखना बहुत जरूरी है टू नो व्हाट कैन बी एन आइडियल टाइगर हैबिटेट। यदि उसी कंडीशन में होगा तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्टीन हैबिटेट्स ऑफ टाइगर हैबिटेट्स। एंड देन उसकी अपोजिशन में सासा देखेंगे। इसकी डॉक्यूमेंट होगी